वेलकम टू ए न्यू व्लॉग। मैं हूँ प्रिया और आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक नई डेस्टिनेशन पर। और इट्स अ न्यू कंट्री, इट्स अ हैप्पी कंट्री, इट्स अ भूटान। यस, सो हम अभी मॉर्निंग का टाइम है 7:30, हम एयरपोर्ट के लिए निकले हैं। बैंगलोर टू बागडोगरा एयरपोर्ट हम जाएंगे एंड फिर बागडोगरा से फिर हमारा ट्रेवलर है, उसके थ्रू हम भूटान इंटर करेंगे। एंड व्हेन आई से हम जा रहे हैं, आई मीन मैं जा रही हूँ। आई एम गोइंग विद अ फ्रेंड एंड लॉट्स ऑफ मोर पीपल, लॉट्स ऑफ अदर पीपल जिनके साथ में जा रही हूँ इस ट्रिप पे। एंड अमित इज जस्ट ड्राइविंग मी टू एयरपोर्ट एंड फिर अमित विल बी बैक एंड आई विल गो टू भूटान। और ये आज बैंगलोर में अलग ही गंगा बह रही है, कोहरा है यहाँ पे। हाँ, ये आगे का रास्ता थोड़ा सा फॉगी है, तो मुझे तो 3 साल में पहली बार यहाँ पे कोहरा दिखा है। बैंगलोर का वेदर काफ़ी स्ट्रेंज रहा है। बारिश हुई है यहाँ पे पूरे दिसंबर तक, और गर्मी में मार्च और अप्रैल के मंथ्स में काफ़ी गर्मी हुई है। देन अभी यहाँ पे कोहरा और ठंड भी दिखने लगा है। सो मैं पहुँच गई हूँ बैंगलोर एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे, और हमारी फ़्लाइट भी यहीं से है, T2 से बागडोगरा एयरपोर्ट। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर आज, मतलब शटडाउन पीरियड की वजह से देयर इज़ अ ह्यूज क्राउड हेयर। इट टुक मी अराउंड 20 मिनट्स टू चेक इन द बैग एंड नाउ मैं जा रही हूँ फॉर द सिक्योरिटी चेक इन। और काफ़ी भीड़ है क्योंकि ये शटडाउन पीरियड है, लॉन्ग वीकेंड टाइप की चीज़ है यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा रश होने की वजह से टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज सिक्योरिटी चेक इन। आई विल डू दैट। सो माई सिक्योरिटी चेक इन इज़ ऑल्सो डन। आई हैव नाउ अराउंड 40 मिनट्स। मुझे सोचना पड़ेगा कि अभी मैं क्या करूँ, जाके गेट पे बैठूँ या फिर किसी लाउंज में जाऊँ। फ़्लाइट डिले होने की वजह से यहाँ पे कुछ लड़ाई भी चल रही है। जितने भी ये फ़्लाइट कैरियर्स हैं ये मनमानी तो करते हैं। आई एम एट माई गेट नंबर D22 एंड यहाँ से मैं थोड़ा डिटेल देना चाहूँगी अपनी ट्रिप के बारे में। मेरा ट्रिप स्टार्ट होता है बैंगलोर से, बैंगलोर टू बागडोगरा, एंड फिर बागडोगरा से हम लोग स्टार्ट करेंगे भूटान की ट्रिप। So it's this whole trip is like I am going through Trip Hawker. मैं उनका डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे ऐड कर दूँगी, so you can check it from there. If you have any such requirement of going to Bhutan, they have a regular departure every Sunday. 2017 they are like running this business. So I came across this Trip Hawker through Instagram. मेरा काफ़ी टाइम से मन भी था कि मैं भूटान घूम कर के आऊँ, बट फिर व्हेन आई केम अक्रॉस दिस ट्रिप हॉकर पोस्ट कि इनका हर संडे इनका डिपार्चर होता है, एंड इट मेक्स मी फेल्ट लाइक कि हाँ चलो अभी दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी कि अच्छा खासा पिकअप ड्रॉप एंड साइट सीइंग, स्टे, फूड, everything is included. Even our immigration things are also being handled by them. If you want, you can choose them. Now, why Bhutan actually? There are 2-3 reasons for going to Bhutan. First of all is their landscape. So I wanted to see the landscape of mountains, rivers. So that's the fun thing. Second and most जेन्युइन वन इज़ कि भूटान को कहते हैं कि ये हैप्पीएस्ट कंट्री है। इनका GDP मार्क होता है लाइक हाउ हैप्पी दे आर। तो बीइंग अ हैप्पी सोल, आई वांटेड टू सी द पीपल, द लाइव्स आउट देयर। तो ये भी एक रीज़न है कि मैं भूटान जाना चाह रही थी। तो आई एम गोइंग टू मेक अराउंड लाइक 3-4 वीडियोज़ आउट ऑफ इट।
So do watch it, and if you're not subscribed, do subscribe. If you're not new, then keep watching. हेलो पीपल, मैं पहुंच गई हूँ बागडोगरा एयरपोर्ट और मेरे साथ है मेरी फ्रेंड रुचिका और हम दोनों हैं यहाँ पे साथ में। और इसके बाद नेक्स्ट ट्रिप स्टार्ट होगी और भी लोगों के साथ। वी आर वेटिंग फॉर मोर ट्रेवलर्स, तो फिर उनके साथ स्टार्ट करेंगे। स्टे ट्यून्ड। अदर 6 पीपल ऑल्सो हैव अराइव्ड एंड अभी हमारी ट्रिप साथ में ही स्टार्ट होती है। तो ट्रेवलर वालों ने ही हमारे लिए कैब बुक की हुई है एंड यहाँ से हम जा रहे हैं जयगांव इज़ द बॉर्डर ऑफ द इंडिया एंड भूटान। इट्स वो मैं आपको वहाँ पे पहुँच करके दिखाऊंगी कि जस्ट एक गेट है, गेट के एक तरफ है जयगांव विच इज़ इंडिया और दूसरी तरफ है फुटसली विच फॉल्स इन भूटान। हम लोग जयगांव पहुंच चुके हैं और हमें यहाँ पे अपने गाइड भी मिल चुके हैं। ही इज़ द गाइड इन स्पेक्स। और अब यहाँ से हम लोग इमिग्रेशन ऑफिस जाएंगे। बस इमिग्रेशन ऑफिस में एक एंट्री अपडेट होगी और बाकी स्टैंपिंग का जो काम है वो कल होगा। दिस इज़ द गेट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। गेट की दूसरी तरफ से पूरा भूटान का एरिया स्टार्ट हो जाता है और हमारा स्टे भी आज यहीं पर बॉर्डर में ही है जिसको कहते हैं फुटसलिंग। दिस इज़ द बॉर्डर ऑफ भूटान। ये है भूटानी करेंसी नुल्ट्रम। 1 INR इज इक्वल्स टू 1 BTN, तो करेंसी दोनों देशों की बराबर है। नाउ आई एम एंटरिंग भूटान। खुशी बढ़ती जानी चाहिए जीवन के साथ। ये है इमिग्रेशन ऑफिस और हम सारे 8 लोग अभी यहीं पे आए हुए हैं अपने पासपोर्ट के साथ। सो देयर आर बेसिकली 2 डॉक्यूमेंट्स विच आर इम्पॉर्टेंट हेयर। एक तो है आपका पासपोर्ट एंड इफ पासपोर्ट इज़ नॉट देयर देन वोटर ID विद होलोग्राम। सो ये दो आइदर ऑफ द 2 डॉक्यूमेंट शुड बी देयर। सो इसको लेकर के अब हम एंटर कर रहे हैं। बस एक एंट्री टाइप की होगी, स्टैंपिंग का सारा प्रोसेस कल होना है। सो आज जस्ट दे वांट टू सी कि या सम पीपल हैव एंटर्ड भूटान, दैट्स ऑल। I can officially say that I am in Bhutan now and ये हमारा होटल है फुटसलिंग में और we'll be staying here overnight. This is my room. This is one cupboard. Our luggage. Ruchika. This stay is been arranged by TripHawker itself. और this room, washroom, this all looks quite good and spacious itself. So hello, I'm back to my hotel room. और अगर मैं अपना पूरा दिन का बताऊं, so it was a quite long day. I started around 7 in the morning और अभी almost 11 it is. तो काफ़ी टाइम लग गया हमें भूटान पहुंचने में। द रीज़न ऑफ बीइंग दिस मच लेट इज़ वेटिंग फॉर द अदर को ट्रेवलर्स। सो फ्रॉम बैंगलोर टू बागडोगरा इट टुक मी अराउंड 3 hours और मैं पहुंच गई थी अराउंड 2 PM। बट फिर कुछ और को ट्रेवलर भी साथ में आने थे, सो वी वेटेड फॉर देम एंड फ्रॉम बागडोगरा वी स्टार्टेड एट अराउंड 4 PM और फिर ऑलमोस्ट 4-5 घंटे लग गए यहाँ पे पहुँचने में। जैसे ही हम भूटान पहुँचे यहाँ पे कुछ हमारा इमिग्रेशन का काम था। हालांकि स्टैंपिंग एंड ऑल विल टेक प्लेस टुमारो और आज बस कुछ नॉर्मल चेकिंग हुई है। सो टुमारो हमारा ये प्लान है कि हम इमिग्रेशन हम कराएंगे और उसके बाद विल मूव टू थिम्पू। So that's like end of day 1 in Bhutan. That's end of the vlog and now see you in the next video. Goodbye. Thank you, Ruchika. 11 almost 10:44.